नमस्कार बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यह है रुचिरा बाग तृतीय कक्षा अष्टम वर्ग के लिए। आइए देखते हैं पहला पाठ सुभाषितानी। इसके 3 श्लोक पहले वाले पाठ में पढ़ चुके थे। आज देखेंगे आगे वाले श्लोक 4 नंबर से। चौथा श्लोक है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समान माधुरमेव जनेयम मधुमक्षिकासो संत स्थितेव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्त रसम सर्जन्ति। अर्थ देखते हैं इसका। मधुमक्षिकासो यानी मधुमक्खियाँ, जनेयम यानी पैदा करती है, उत्पन्न करती हैं। पित्वा यानी पीकर, रसम यानी रस, तु यानी तो, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, समानम यानी समान रूप से। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मीठा और कड़वा रस पीकर माधुर्यम प्लस एव यानी मधुरता का ही यानी मीठे रस का ही निर्माण करती हैं, ठीक उसी तरह संत सज्जन लोग, संत जो लोग होते हैं वो सज्जन यानी अच्छे लोगों की, दुर्जना नाम यानी बुरे लोगों की, श्रुत्वा यानी सुनकर, वच यानी वचन, मधुर यानी मीठे, सुप्त रसम यानी सुक्तियों का यानी मीठी वाणी का, सर्जंती यानी निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वह दुष्ट लोगों की और अच्छे लोगों की बातें समान रूप से सुनते हैं, फिर भी वो मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं 5वां श्लोक। विहाय परोसम यो ही देव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्तिना तिष्ठन्ति वायसा। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। विहाय का मतलब छोड़कर, परोसम यानी परिश्रम को, यो यानी जो, ही यानी निश्चित रूप से, देवम यानी भाग्य के, अवलंबते यानी सहारे रहते हैं। जो लोग परिश्रम को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, वे लोग प्रासाद सिंहवत, प्रासाद बोलते हैं महल को, सिंहवत शेर, महल में बने हुए शेर के समान, तस्से जिसके, मूर्धना यानी मोह पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा यानी कोवे, उनकी स्थिति उस शहर के समान हो जाती है जो महलों में बना रहता है, जिस पर आकर कोवे बैठते हैं। छठा श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारूबी धन्या महिरुआ ऐसाम विमुखम यान्ति न अर्तिनः। आइए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। पुष्प यानी फूल, पत्रम यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल, दारू यानी लकड़ी, जो पेड़ पुष्प, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी देता है, उस पेड़ को धन्या यानी धन्य बताया गया है, महान बताया गया है। महिरुआ ऐसाम विमुखम यान्ति न अर्थिन, न यानी नहीं, अर्थिन यानी याचक, विमुख यानी उदास होकर, ऐसाम यानी उस पेड़ से। वो पेड़ धन्य है जिस पेड़ से मांगने वाला याचक उदास नहीं होता। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 7। चिंतनीया ही विपदायाम आदाएव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रह। आइए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। चिंतनीय यानी सोच लेना चाहिए, ही यानी निश्चित रूप से, विपदाम यानी विपदा आने से पहले, आदाव यानी आने से पहले, प्रतिक्रिया यानी उसका समाधान, किसी भी समस्या को आने से पहले उसका समाधान खोज लेना चाहिए। न यानी नहीं, कूपखननम यानी कुआं खोदना, युक्तम यानी उचित हैं, प्रदीप्त यानी
प्रदीप्त यानी लगने पर, वहीना यानी अग्नि, ग्रह यानी घर पर। जिस प्रकार घर पर अग्नि लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, ठीक उसी प्रकार विपदा आने से पहले उसका समाधान सोच लेना चाहिए। धन्यवाद।